हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय घोस्ट लीगल फ्रेंड के एपिसोड नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जमीन से एक दरवाजा सा निकलने लगता है, बड़ा सा शैतान जैसा कुछ छपा हुआ होता है, जिसको देखकर जो किचन नाइफ घोस्ट होता है उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो गेट धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होता है और तभी उस गेट में से कोई निकलने लगता है। उसमें दो तरीके के अजीब तरीके के मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वो दोनों के दोनों जो मॉन्स्टर होते हैं वो उस गोश्त को अपने ही हाथों से उसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो गोश्त किचन नाइफ गोश्त होता है वो उनके हाथों में शक होना स्टार्ट हो जाता है और वो जोरों जोरों से चिल्लाना स्टार्ट करता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे वहां पर नहीं जाना है, प्लीज कोई तो मुझे आकर बचा लो प्लीज। वो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा होता है। जो गोश्त, जो डीमन, जो भूत उसे लेने के लिए आए होते हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिसे देखकर जो ये ऐलान होता है वहीं पर हंसने लगता है उन दोनों को देखकर। तभी जो ये ऐलान होता है वो उससे कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था कि जो हेवन और जो हेल है वो अलग अलग है? जो ये दरवाजा अभी भी निकला हुआ है उसके पीछे की जो आग है, इसमें कुछ तो बात है, बिल्कुल अलग ही तरीके की है। और इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जो इस इविल किचन नाइफ गोश्त है उसकी जो सोल है वो इस हेल में जा रही है, मतलब जहन्नुम में जा रही है। और तो और जी ऑक्साइड और हॉर्स फेस वाले जो बंदे हैं, जो भूत हैं, वो भी यहाँ पर हैं। तभी जो जियामिन होती है वो ये ऐलान से कहती है, ये लोग ऑक्सफेड और हॉर्स फेस नहीं है, ये लोग स्पिरिट रियलमी से आए हुए हैं। जब कुइदान ने या स्पिरिट रियलमी के मतलब जो सोल्स हैं उनको रीइंकार्नेशन से रोक रखा है, तो इन लोगों का ये काम है कि जो धरती पर जो इविल स्पिरिट है वो इनको क्लियर करते हैं। जिसको सोचने के बाद एलान मन में सोचते हुए बोलता है, क्या ये कोई दान फिर से आ गया? और तभी हमें दिखाया जाता है वो दरवाजा खुलता है और उसमें से जो भूत निकले होते हैं वो से उस गोश्त किचन नाइफ गोश्त को पकड़कर ले जा रहे होते हैं और किचन नाइफ गोश्त वहीं पे चिल्ला रहा होता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी अचानक से एलान को कुछ महसूस होता है और तभी जो जियामिन होती है वो एलान से कहती है, उन्हें ऐसे ही मत जाने दो। और खैर एलान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है और उसकी तरफ वैसे देख रहा होता है। तभी ऐलान होता है वो जियामिन से कहता है, क्या तुम इसे बचाना चाहती हो? मैं ऐसे बेवकूफ और इविल स्पिरिट को तो, इविल गोश्त को तो बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहता जो अपने ही बेटे को मारना चाहता हो। तभी जो जियामिन होती है वो उससे ऐलान से कहने लगती है, जिसने भी अभी कहा था कि आखिर किसने कहा कि मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उन दो अगली चेहरे वालों, मतलब बेकार चेहरे वालों, उन दो मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही हूँ। हम इस किचन नाइफ गोश्त को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते इनके साथ ना। अब वरना जो अब हमने जो मेहनत की है, जो एफर्ट्स हैं हमारे, वो सारे वैसे ही चले जाएंगे और हमें इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा और हमारा कोई प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। तो भला ऐसा कैसे कर सकते हो? बिना फायदे के कहते जा नहीं सकते किसी को भी। तभी जो ये ऐलान होता है ये सुनने के बाद उन दोनों से चिल्लाते हुए कहता है, ए चच्चा, जरा थोड़ा रोको तो सही, अभी इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते तुम लोग। ये सुनने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी गर्दन उड़ाकर उस तरफ देखता है डरावना सा चेहरा बनाते हुए और उससे बोलता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तभी जो ये ऐलान होता है वो मास्टर से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस स्पिरिट को कहाँ ले जा रहे हो? तुमने क्या मेरी परमिशन ली इसे ले जाने से पहले? तभी जो दोनों मॉन्स्टर होते हैं वो उससे कहते हैं, तुम तो हेवन के पीपल हो, मतलब हेवन के लोग हो और तुम हमारे इस स्पिरिट रियलमी के बिजनेस में टांग अड़ा रहे हो अपनी। तभी जो जियामिन होती है वो थोड़ा डर जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो उससे बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है इस मैटर से। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो ये ऐलान से कहता है, आखिर तुम्हें एग्जैक्टली चाहिएगा? तभी जो ये ऐलान होता है वो उसके पसीने छूटने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, मुझे चाहिए, और सोचने लगता है और मनी मन में बोलता है, आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि मुझे क्या करना है और यहाँ पर चल क्या रहा है? जो जियामिन है वाकई में बहुत ज़्यादा बोलती है। जब उसका टाइम आया तो खुद जाकर उस रस्सी में जाकर छुप गई और तो और इसने मुझे कोई भी हिंट नहीं दी, आखिर मुझे अब करना है तो करना क्या है? और तभी वो पोज मारना स्टार्ट कर देता है और वो उससे बोलने लगता है, आखिर मुझे क्या चाहिए? आखिरकार तुम्हें नहीं पता तो अपना जो नाटक है वो करना बंद करो। ये जो मॉन्स्टर है वो थोड़ा सा शौक होते हैं और अपना मतलब बोलना बंद हो जाता है, उनकी बोलती बंद कर देता है, ऐसा बोलता है। अभी जो मॉन्स्टर होता है वो ऐलान को एक पोटली देने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजनेस करना भी जानते हो इसके बारे में, मुझे लगा था तुम तो सब एक नल्ले हो और वेतरन हो जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन तुम नए तो नहीं लगते हो इस बिजनेस में, इसका मतलब तो ये है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस देता हूँ इस भूत के बदले में, ठीक है ना, चलेगा ना? और उसकी तरफ पोटली फेंकते हुए बोलता है, एक बात याद रखना,
हमें बुलाना मत भूलना जब भी तुम्हारे पास इतना बढ़िया बढ़िया माल हो तो। ये देखने के बाद जो येलान है उसके उसके अंदर पोटली खोलता है और उसमें गोल्ड कॉइन्स रखे हुए होते हैं। ये देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मन में सोचते हुए बोलता है ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा अगली हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब दिखते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी परेशानी के मुझे इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स दे दिए, वो भी एक ही बार में। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसके पिछवाड़े में जो उसकी नाइफ होती है, किचन नाइफ गोश्त की, वो रखी हुई होती है। उसमें कुछ अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी जो येलान होता है उसे चिल्लाते हुए कहता है जरा 1 मिनट रुको। तभी जो गोश्त होते हैं जो वहां से आए हुए होते हैं वो उससे बोलते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए, हमने तुम्हें पहले ही मार्केट प्राइस दे दी है, तो हमसे बार्गेन करना चाहते हो। और उससे जो मॉन्स्टर है वो येलान से चिल्लाते हुए कहता है हम लोगों को गुस्सा हो जाएगा, हम लोगों को गुस्सा आ जाएगा अगर तुम ऐसे ही इस मैटर को आगे बढ़ाते रहे, तो इस बात को याद रखना और तुम्हें इसके बदले में बहुत पछताना पड़ेगा आगे चलकर अगर तुमने ज्यादा लालच दिखाया तो। तभी येलान मन में सोचते हुए लगता है क्या गुस्सा आ जाएगा, लेकिन किससे, क्या कुइदान से? सच में? वैसे भी इस मैटर से मेरा कुछ भी लेना देना है नहीं। और वो अपने पिछवाड़े से उस नाइफ को निकालने लगता है। तभी जो येलान होता है वो उस नाइफ को निकालता है, उनको दिखाते हुए बोलता है इतना भी ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुमको। और उसकी जो नाइफ होती है वो उड़ना स्टार्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली। और हमें दिखाया जाता है जो नाइफ होती है वो अचानक किसी की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर येलान। जब वह चाकू अचानक से एनर्जी रिलीज करने लगता है तभी जो येलान होता है मन में सोचता है बोलता है इस चाकू की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़्यामिन ने जो मुझे रस्सी दी थी उसी की तरह एनर्जी है। मैं इस एनर्जी को अपनी आग के साथ जला दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरा लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एनर्जी मेरे लिए काफ़ी है इन दोनों डीमंस को मारने के लिए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा गेम्स वगैरह में होता है। और वो जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पास आता है और उससे बोलता है, और मॉन्स्टर उससे बोलता है तुम अब इस चीज़ को मतलब इस काम को रोक सकते हो और तो और तुम इस लो लेवल ग्रेड स्पिरिट वेपन को भी रिफाइन नहीं कर सकते। अगर तुमने इस वेपन को आग से ज़्यादा जलाने की कोशिश की तो ये चूर चूर हो जाएगा जलकर, इस बात को याद रखना। तभी हमें दिखाया जाता है जो येलान ने चाकू पकड़ा हुआ होता है उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और येलान भी उसे देख रहा होता है और वो उसकी जो ये मतलब पिंक कलर की एनर्जी होती है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसे एक बार घुमाता है और उसमें से जैसे ही उस चाकू घुमाता है उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना कि जो पूरे की पूरा फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से कट जाता है उस चाकू की एनर्जी से। और येलान बाद में सोचते हुए बोलता है इस वेपन की जो आग है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है और ये वेपन तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है। और जो आसमान है उसमें बादल कड़कने लगते हैं, बिजली। ये देखने के बाद दोनों के दोनों जो मॉन्स्टर है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और वो बोलने लगता है अरे नहीं, हम लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे, हम यहाँ से नहीं गए तो हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तभी येलान उससे चिल्लाते हुए कहता है ऐसे ही मत चले जाओ यहाँ से, तुमने अभी अभी मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे अगर मेरे पास ऐसे ही फ्यूचर में कुछ अच्छा माल हुआ तो तुम्हें देने के लिए अपना कांटेक्ट नंबर तो दे दो भाई लोग। और अचानक से हमें एक्चुअली में दिखाया जाता है जो दरवाजा हुआ होता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और वो दोनों के दोनों अभी गायब हो जाते हैं और वो दरवाजा भी जमीन में जाना स्टार्ट कर देता है और हर जगह सन्नाटा छा जाता है उसकी जगह पर पूरी तरीके से और नंगा खड़ा होता है हमारा हीरो और वो बस ऐसे ही देखता रहता है और लास्ट में दिखाया जाता है हमें कि वो चाकू को पकड़ा हुआ है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी ही लगी हुई हो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी और लाइक करना तो मत ही भूलिएगा और लाल कलर का बटन दिख ही रहा होगा उसे दबा दो जल्दी से और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।